टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग, हम्म इसका बहुत जोर है। और इसमें एक नाम जो बार बार सुनाई देता है वो है Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। हाँ बिल्कुल। AWS का जिक्र तो हर जगह है। तो आज हम इसी AWS पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा आधार है असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक लेख, AWS एक व्यापक परिचय। सही। तो AWS है क्या असल में? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सर्विसेज का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। कंप्यूटिंग सर्विसेज मतलब जैसे कंप्यूट पावर, डेटा स्टोर करने की जगह, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ये सब कुछ। और सबसे खास बात, ये ऑन डिमांड मिलता है। ऑन डिमांड यानी जब जरूरत हो तब। हाँ बिल्कुल। और वो भी पे एज यू गो मॉडल पर। अच्छा, ये पे एज यू गो वाला फंडा क्या है? मतलब जितना इस्तेमाल उतना पैसा? नहीं, जितना रिसोर्स आप इस्तेमाल करते हैं बस उसी का रेंट या किराया देना होता है। ये तो ये तो बहुत फ्लेक्सिबल लगता है, खासकर स्टार्टअप्स या छोटी कंपनियों के लिए। यकीनन इसे स्केलेबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया तो आप फौरन ज़्यादा कंप्यूट पावर ले सकते हैं AWS से। ट्रैफिक कम हुआ तो पावर घटा दी, पैसा बच गया। कमाल है। और ये सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में पहला है ना? हाँ, इसकी पहुंच ग्लोबल है। सुना है 2025 तक इनके 30 से ज़्यादा रीजन और 100 से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन होंगे। मतलब दुनिया के कोने-कोने में इनके डेटा सेंटर्स हैं। जबरदस्त। तो AWS में तो बहुत सारी सर्विसेज होंगी। लेख में शायद 200 से ज्यादा का जिक्र था। हाँ, 200 से भी ज़्यादा है, लेकिन हम आज कुछ बेसिक मतलब जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर फोकस करते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी को एक वेबसाइट बनानी है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? कंप्यूट पावर चाहिए होगी। हाँ, सबसे पहले कंप्यूट। उसके लिए AWS की सबसे पॉपुलर सर्विस है Amazon EC2 यानी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 ये क्या है? वर्चुअल कंप्यूटर जैसा कुछ? बिल्कुल। क्लाउड में एक वर्चुअल सर्वर या कंप्यूटर जिसका साइज आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। कम पावर चाहिए तो छोटा इंस्टेंस, ज़्यादा चाहिए तो बड़ा। जैसे सीखने के लिए या छोटी वेबसाइट के लिए T3.micro जैसा इंस्टेंस काफ़ी सस्ता और ठीक रहता है। अच्छा। और आजकल ये सर्वलेस का भी बड़ा हल्ला है, AWS लैम्डा। वो क्या चीज़ है? हाँ, लैम्डा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर्वरलेस का मतलब ये नहीं कि सर्वर नहीं है। सर्वर तो है, पर आपको उसे मैनेज नहीं करना। मतलब आप बस अपना कोड लिखिए, जैसे कोई फोटो अपलोड हो तो उसका साइज बदल दो और AWS उसे चलाने का इंतजाम करेगा। आपको सर्वर पैचिंग, स्केलिंग की चिंता नहीं करनी और पैसे भी सिर्फ कोड चलने के टाइम के लगते हैं। वाह, ये तो बहुत एफिशिएंट लगता है छोटे छोटे कामों के लिए। बिल्कुल, इवेंट ड्रिवन कामों के लिए बढ़िया है। एक और चीज़ है इलास्टिक बीनस्टॉक। वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। कोड डाला और डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग वगैरह काफ़ी हद तक खुद हो जाता है। ओके, तो कंप्यूट हो गया। अब वेबसाइट की फाइल्स, इमेजेस वगैरह कहाँ स्टोर करेंगे? उसके लिए है Amazon S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। मतलब आप किसी भी तरह की फाइल, किसी भी साइज की इसमें डाल सकते हैं। बैकअप, वेबसाइट एसेट्स, लॉग्स, कुछ भी। S3 सुना है, ये बहुत भरोसेमंद है। हाँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी का दावा तो कमाल का है। 99.999999% मतलब 11/9। आसान भाषा में कहें तो डेटा खोने का चांस लगभग ना के बराबर है। 11/9, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, और डेटाबेस? एप्स और वेबसाइट्स को तो डेटाबेस चाहिए ही। जरूर। उसके लिए है Amazon RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये एक मैनेज सर्विस है। मतलब AWS आपके लिए MySQL, Postgres जैसे डेटाबेस का सेटअप, बैकअप, अपडेट्स सब संभालता है। ओ, तो डेवलपर को ये सब सिरदर्द नहीं पालना पड़ता? नहीं, काफी हद तक नहीं। ऑटोमेटिक बैकअप भी होता है। और अगर आपको NoSQL चाहिए, मतलब बहुत फास्ट रीड राइट वाला, तो Amazon DynamoDB है। सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी क्लेम करते हैं वो। गेमिंग, लीडरबोर्ड जैसी चीजों के लिए परफेक्ट। ये सब सर्विसेज आपस में बात कैसे करती हैं? क्या इनका अपना कोई प्राइवेट नेटवर्क भी होता है क्लाउड में? बिल्कुल। उसके लिए है Amazon VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये आपको AWS में अपना एक आइसोलेटेड प्राइवेट नेटवर्क बनाने देता है। आप अपने IP एड्रेस रेंज, सबनेट, रूटिंग टेबल सब कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से ये जरूरी है? बहुत जरूरी। आप तय कर सकते हैं कि कौन सा सर्वर इंटरनेट से जुड़ेगा, कौन सा नहीं, कौन किससे बात करेगा। जैसे आपका अपना प्राइवेट डेटा सेंटर पर क्लाउड में। सही है।
अब सिक्योरिटी की बात चली है, तो इतने सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कौन कर सकता है? इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? उसके लिए है AWS IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी सर्विस है। आप यूजर्स, ग्रुप्स बना सकते हैं और बहुत बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं कि किसको किस सर्विस का कितना एक्सेस मिलेगा। मतलब परमिशन मैनेजमेंट। हाँ, और यहाँ लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत अपनाना बेस्ट प्रैक्टिस है। यानी किसी को सिर्फ उतनी ही परमिशन दें जितनी उसके काम के लिए ज़रूरी है। और हाँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA ज़रूर लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। बिल्कुल, MFA तो आजकल हर जगह जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए किसी को ये सब ट्राई करना है, शुरुआत करनी है, तो कैसे करें? मुश्किल है क्या? नहीं, शुरुआत करना काफ़ी आसान है। aws.amazon.com पर जाकर अकाउंट बना सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि AWS एक फ्री टियर ही देता है। फ्री टियर मतलब मुफ्त? हाँ, 1 साल के लिए कई ज़रूरी सर्विसेज जैसे EC2, S3, RDS, लैम्डा एक सीमित मात्रा में फ्री मिलती हैं। सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट कंसोल से शुरू कर सकते हैं, जो वेब बेस्ड इंटरफेस है। बढ़िया। तो इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपने सारे रिसोर्सेज को टैग करना ताकि उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकें और कॉस्ट ट्रैक कर सकें। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए AWS बजट्स और कॉस्ट एक्सप्लोरर जैसे टूल इस्तेमाल करना। हाँ, खर्चा कंट्रोल में रखना तो ज़रूरी है। बिल्कुल। और सुरक्षा के लिए IAM पॉलिसीज सही से बनाना, MFA यूज़ करना और हाई अवेलेबिलिटी के लिए मतलब एप्लीकेशन हमेशा चलती रहे, इसके लिए उसे एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करना। ऑटोमेशन के लिए क्लाउड फॉर्मेशन या टेराफॉर्म जैसे टूल यूज़ करना भी अच्छा है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो संक्षेप में कहें तो AWS एक बहुत पावरफुल और फ्लेक्सिबल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेस, सुरक्षा जैसी कई सर्विसेज किराए पर देता है। और सबसे बड़ी बात, पे एज यू गो मॉडल इसे बहुत किफायती बनाता है। एकदम सही कहा। ये आजकल डिजिटल दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे लैम्डा या फॉरगेट जैसी सर्वरलेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जहां क्लाउड खुद ही सर्वर मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा संभाल रहा है, तो भविष्य में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते थे, उनकी भूमिका कैसे बदलेगी? जब मशीनें खुद को मैनेज करने लगे, तो हम इंसानों के लिए कौन से स्किल्स ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।